नमस्कार। चलिए आज वर्दीधारी कर्मियों से जुड़े कुछ बहुत जरूरी अपडेट्स पर बात करते हैं। ये वो अपडेट्स हैं जो सीधे सीधे उनके वेतन, पेंशन और आने वाले कल पर असर डालते हैं। तो आज हम 5 खास मुद्दों को समझने वाले हैं। शुरुआत करेंगे 8वें वेतन आयोग से, फिर पेंशन को लेकर जो बड़ी बहस चल रही है उसे देखेंगे और अंत में कुछ बहुत ही काम की सलाह भी होगी। चलिए सबसे पहले उस खबर से शुरू करते हैं जिसका शायद सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है, अगला वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, वेतन आयोग लागू तो 1 जनवरी 2026 से हो जाएगा, लेकिन हाथ में पैसा आते आते शायद 2028 हो जाए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कर्मचारियों को पूरे 2 साल का बकाया यानी कि एरियर एक साथ मिलेगा। हाँ, ये अभी तक कोई ऑफिशियल सरकारी घोषणा तो नहीं है, लेकिन मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उनसे ये बिल्कुल साफ है कि सरकार इसी टाइमलाइन को लेकर आगे बढ़ रही है। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही बड़े और उलझे हुए मुद्दे की। क्या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी सीएपीएफ को पुरानी पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए? ये एक ऐसी लड़ाई है जो अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। इस पूरी बहस को समझने के लिए सबसे पहले ओपीएस और एनपीएस का फर्क जानना जरूरी है। देखिए, ओपीएस यानी पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद आपकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन मिलना तय है, सारा खर्च सरकार उठाती है। वहीं एनपीएस में आपकी पेंशन शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर टिकी होती है। इस मामले में एक बड़ा मोड़ तब आया जब दिल्ली हाई कोर्ट ने तो सीएपीएफ के हक में फैसला सुना दिया, लेकिन केंद्र सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई और फिलहाल के लिए इस पर रोक भी लगा दी है। तो सरकार का मुख्य तर्क क्या है? वो ये कह रहे हैं कि सेना के जवान कम उम्र में रिटायर हो जाते हैं, जब उन पर परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं, इसलिए उन्हें ओपीएस की सुरक्षा चाहिए। जबकि सीएपीएफ के जवान लंबी नौकरी करते हैं तो उनके लिए एनपीएस ठीक है। लेकिन सरकार की इन दलीलों के जवाब में सीएपीएफ की तरफ से भी कुछ बहुत ही मजबूत तर्क रखे गए हैं, जो इस पूरे मामले को एक नया मोड़ देते हैं। सबसे बड़ा तर्क तो यही है कि कानून की नज़र में सीएपीएफ भी एक सशस्त्र बल यानी आर्म्ड फोर्स है, और तो और दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इसी बात पर मुहर लगाई है। और ये तर्क सरकार की दलील में एक बड़ी कमी को भी दिखाता है। सेना में भी तो कई अफसर लंबी सर्विस करते हैं, 54-60 साल तक, और उन्हें ओपीएस मिलती है। तो फिर सीएपीएफ के साथ ये भेदभाव क्यों? तो आखिर में सवाल यही आकर खड़ा होता है कि क्या देश की सेवा करने वालों के बीच पेंशन को लेकर इस तरह का फर्क करना सही है? चलिए अब एक और जरूरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। ये जुड़ा है 1965 और 1971 की जंग लड़ चुके हमारे पूर्व सैनिकों की हेल्थ सर्विस ईसीएचएस से। इसमें हुआ ये है कि जो रिक्वेस्ट थी वो गलत पते पर भेज दी गई थी। ईसीएचएस ने साफ साफ कहा कि हमारा काम इलाज देना है, ये तय करना नहीं कि इलाज किसे मिलेगा। ये नीतियां बनाने का काम तो रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है। और अब आखिर में एक बहुत जरूरी चेतावनी, ये एक ट्रेडिंग ऐप के बारे में है जो इन दिनों काफी चलन में है। देखिए, ये ऐप पूरी तरह से कानूनी है, सेबी से रजिस्टर्ड है और इसमें ट्रेडिंग के लिए सारी सुविधाएं भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे जरूरी बात जो गांठ बांध लेनी चाहिए वो ये है कि अगर ट्रेडिंग की जरा भी समझ नहीं है तो इससे दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि अगर कोई भी नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से खुद की होगी। तो इन सारी बातों को अगर जोड़कर देखें तो एक बड़ा सवाल उठता है, हम अपने सभी वर्दीधारी कर्मियों के लिए एक बराबर और सुरक्षित भविष्य कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं।